नमस्कार, जय जिनेंद्र। मेरा नाम है आर्य दीपक और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी आया हूँ। इस जगह का नाम शिरपुर जैन है क्योंकि जैन समुदाय यहाँ पे ज़्यादा है और ये जगह एक चीज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वो यानी कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ इनका मंदिर। पार्श्वनाथ के पुराने मंदिरों में से एक मंदिर इस जगह में है जिसका नाम है शिरपुर जैन। शिरपुर जैन मालेगांव से मालेगांव जहांगीर जिसको बोलते हैं उससे 10 किलोमीटर की दूरी पे है। अकोला से ये जगह ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर है और खामगांव से ये जगह 120 किलोमीटर है जहाँ से मैं आया हूँ। अभी इस जगह पे मैं आया हूँ तो यहाँ पे दो टेम्पल मैंने देखे हैं। एक तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं और दूसरा ये है। तो इससे पहले हम अंदर जाए इसके बारे में मैं छोटी सी बात बता दूं कि ये टेंपल पुराना अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का टेंपल था जिसमें पार्श्वनाथ की पुरानी प्रतिमा थी, जो यहाँ से हटा के यहाँ पे एक बस्ती मंदिर है नया वाला, वहाँ पे रखी गई। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको अंदर जाते वक्त बताऊँगा। फ़िलहाल तो मेरे पीछे आपको बहुत पुराना बहुत सुंदर ये हिमाड़पंथी स्टाइल का मंदिर है, हिमाड़पंथी रचना का मंदिर है और पूरे काले पत्थरों से ये मंदिर को तराशा गया है। बहुत छोटे छोटे स्कल्पचर है भगवान महावीर के या फिर पार्श्वनाथ भगवान के। और ये पूरे जगह पे ये जगह शायद नगर यहाँ की नगर परिषद है वहाँ से नज़दीक में है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। इस मंदिर के बारे में मैंने बहुत सुना भी था और पढ़ा भी था। इफ यू कैन सी यहाँ पे एक छोटा मंडप भी होगा, अब से पोल दिख रहे हैं, उस पर भी कुछ न कुछ बनाया है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 14वीं सदी में किया गया था। ये मंदिर का सभा मंडप है और बहुत सुंदर ये बनाया गया है। ये सारे स्कल्पचर 14th सेंचुरी के हैं। ये हंस है, या ये वाला स्कल्पचर तो मैंने बहुत जगह पे देखा है। धोत्रानंदी के जो मैंने आपको सीरीज टेम्पल सीरीज दिखाई थी उसमें भी था। नमो अरहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान, नमो उज्ज्वल
सज्वयान नमो सेन सज्व साहुन, ऐसा कुछ लिखा है। वैसे ये मंदिर दिगंबर जैन मंदिर है। अंदर से ये कुछ ऐसे दिखता है। चलिए अब हम आशीर्वाद लेने के लिए इस तरफ से अंदर चलते हैं। तो चलिए बताता हूँ इस मंदिर की कहानी। एक ज़माने में यहाँ पे राजा इल या राजा श्रीपाल का राज्य हुआ करता था। एक दिन राजा जंगल से लौट रहे थे और उनको पानी पीना था, तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि मेरे लिए कहीं से पानी लेके आओ। तो सैनिक पानी ढूंढने के लिए गए। वहाँ पे उन्हें एक गाय के पैरों के निशान दिखे और उसमें पानी भी था और वो काफ़ी साफ सुथरा था। तो सैनिकों ने कहा चलो भाई यहीं से पानी ले लेते हैं। उन्होंने पानी के लिए वो पात्र पानी में डाला। पात्र तो पूरा भर गया लेकिन पानी वैसा का वैसा रहा, मतलब ज़रा भी कम नहीं हुआ। तो सैनिकों को आश्चर्य हुआ। सैनिकों ने राजा को पानी ला के दिया। राजा ने पानी ग्रहण किया, हाथ पैर धोए और फिर वो अपने महल की तरफ लौट गए। जब घर पहुंचते हैं तो रानी ने देखा कि राजा को जो कुष्ठ रोग था, मैं थोड़ी देर पहले बताना भूल गया, राजा को शायद कुष्ठ रोग था। तो जब वो घर पहुंचे तो रानी ने देखा कि राजा का कुष्ठ रोग तो ख़त्म हो चुका है। तो रानी ने पूछा कि आप किस दवाखाने या किस वैद्य के पास गए थे कि आपका कुष्ठ रोग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो राजा ने कहा कि मैं किसी वैद्य के पास नहीं गया था, पर रास्ते में मैंने एक जगह से पानी ग्रहण किया था और उससे हाथ पैर भी धोए थे, तो शायद उससे कुछ हुआ हो। और फिर सोते समय राजा के मन में विचार आया और फिर उनको स्वप्न भी पड़ा, जिसमें उन्होंने देखा कि उस जगह पे किसी भगवान की मूर्ति है और वो बोल रहे हैं कि आप ही मुझे इस जगह से बाहर निकालेंगे। तो राजा सुबह जाते हैं, वहाँ पे खोद काम करते हैं और उनको पार्श्वनाथ भगवान की यानी पारसनाथ भगवान की मूर्ति मिलती है। मूर्ति जैसे ही निकलती है वो बाहर नहीं आती, वो अंतरिक्ष में ही रहती है और तभी से शायद इस मूर्ति का नाम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पड़ गया या अंतरिक्ष भगवान पड़ गया। राजा ने फिर उस मूर्ति के लिए एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था पाउली दिगंबर जैन मंदिर या पाउली मंदिर, और मराठी में कहे तो पाउड़ी मंदिर इसको बोलते हैं। इस मंदिर का निर्माण करवाया और मूर्ति की स्थापना, मूर्ति बाहर निकलते ही जिस जगह पे रही, शायद उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी थे, अब वो डिटेल से तो मैं नहीं कह सकता, पर यहाँ पे कुएं के पास उसका डिटेल से सारांश दिया गया है कि कैसे इस जगह पे मूर्ति की स्थापना हुई। पर यही इसके पीछे की स्टोरी है और बहुत ही सुंदर वो मूर्ति है। पर वहाँ पे फ़ोटो निकालना या वीडियो निकालना की रिस्ट्रिक्शंस बताए गए थे मुझे और आई रिस्पेक्ट दैट, इसीलिए मैंने उसका वीडियो भी नहीं निकाला। पर बाहर से वो मंदिर बड़ा ही सुंदर दिखता है। यहीं पे पास में ही आता है जिसका नाम है बस्ती मंदिर। हाँ, it's amazing.
यहाँ पे कुछ स्कल्पचर भी है. It's beautiful, no? It's almost look like Amrapali, but maybe they are the gods, Jain gods. तो मैं अभी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की पावली दिगामा जैन मंदिर में हूँ. यहाँ पे और एक छोटा सा लाइक यहाँ पे एक शंख है और यहाँ पे भी पैरों के निशान है. दिस लुक्स समथिंग डिफरेंट. Now we are reaching to second entrance. I'll show you some of the statues. This is second entrance. Or you can say this is third entrance. तो ये वही कुआं है जिससे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की मूर्ति निकली थी और कहते हैं इसके पानी पीने से बहुत सी विपदाएं दूर हो जाती हैं. And it has water, if you can see. तैरती है, ये मुझे बताया गया था. और ये देखो ना. अरे धरना फोटो काढून राहिली. No, it's okay. ये पानी पे वैसे ही तरंगती है, देखो. It's not sink. See. This is magical, you know. So ये आते वक्त पहला ही मंदिर लगता है, पर मैं ये मुख्य मंदिर के बाद देख रहा हूँ. यहाँ पे भी भगवान की प्रतिमाएं हैं. Now it has very minimal light. इस वजह से वो ठीक से नहीं दिख पा रही हैं. यहाँ पे सबके पदचिन्ह हैं. ये भी बहुत पुराना मंदिर है. अंदर से तो देख लिया हमने, अब बाहर से देखते हैं. ये पहले नंबर का मंदिर है यहाँ का. हम अभी हैं शिरपुर जैन में और यही वो मंदिर है जहाँ पे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ विराजमान थे. अभी उनको निकाल के बस्ती मंदिर में रखा गया है. बट दिस साइट इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एंशंट.
तो यहाँ से मूर्ति हटाने के बाद उस मूर्ति को यहाँ पे बस्ती मंदिर है वहाँ पे प्रस्थापित किया गया। और वो मूर्ति अभी भी वहाँ बस्ती मंदिर में है। पर दिगंबर और श्वेतांबर ये दोनों पंथों में झगड़ा होने से वो मंदिर बंद है। उस मंदिर को सुबह 6 बजे खोला जाता है पुलिस कर्मचारियों के साथ और पूजा के बाद बंद किया जाता है। मैं वहाँ पे गया और मैंने दर्शन भी लिए, लेकिन वहाँ पे फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम इस जगह पे चले आए। ये भी मंदिर काफ़ी सुंदर है, काफ़ी पुराना है। और इस मंदिर में जो मुख्य मूर्ति थी जो अभी बस्ती मंदिर में है, वो मूर्ति इसी मंदिर में पहले थी। Just put my bag here. सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक आना बहुत सिंपल है। अगर आप खामगांव से आते हो या बुल्ढाना से आते हो तो बुल्ढाना, खामगांव, अकोला के वाशिम बाईपास से आपको मालेगांव जाने के लिए बस मिल जाएंगे। मालेगांव से 10 किलोमीटर की दूरी पे ही ये गांव है। वाशिम बाईपास इज़ द मस्ट थिंग। वाशिम बाईपास से आपको या वाशिम जाने के लिए या फिर मालेगांव, ये मालेगांव तालुका में आता है, वाशिम इसका डिस्ट्रिक्ट है। तो आई होप कि आपको ये मंदिर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और जगह पे, किसी और डेस्टिनेशन के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। सो दिस इज़ द न्यू टेम्पल शिरपुर जैन का, जो नया संगम का टेम्पल बन रहा है, जो सबसे बड़ा है। तो ये उसकी कुछ झलके हैं। अभी तो ये बनाया जा रहा है। कहते हैं 400 से 500 कारागिर इसके लिए काम कर रहे हैं दिन रात। लुक्स अमेजिंग। क्योंकि आपको पता होगा कि जो मुख्य टेम्पल है यहाँ का, उसमें थोड़े झगड़े चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने वो टेम्पल बंद करवाया है। बस्ती मंदिर, जहाँ पे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की मूर्ति है, तो उसको रहते यहाँ के जो श्वेतांबर समुदाय है, उन्होंने ये टेम्पल बनाने का ठाना है और ये बना भी रहे बहुत सुंदर तरह से। This is the main statue of this temple. There is another one. की पूजा के लिए. And they all are working here so hard to make this temple happen. आप कहाँ से हैं सब? राजस्थान। कौन सी टाउन का नाम बोला आपने? मकराना, नगौर जिला। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। सो ये सब शिरपुर जैन ही है। मैं अभी निकल रहा हूँ भी क्योंकि मेरा टाइम हो गया ख़त्म, मुझे बस पकड़नी है। रोड काफ़ी बुरी हालत में है, अच्छा नहीं है।
एंड द मेन टेम्पल की तरफ जाने वाला रास्ता आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं। चलिए चलते हैं बस स्टॉप।